कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक थेरेपी है जो कि हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल पर्सनस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम उन्हें ट्रीट करते हैं कि वो अपनी लाइफ को नॉर्मल एंड बेहतर तरीके से चला सकें। सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसे सीबीटी भी कहा जाता है, स्ट्रक्चरल गोल ओरिएंटेड टाइप ऑफ थेरेपी है, जिसे टॉक थेरेपी भी कहते हैं। यानी कि किसी भी पर्सन के गोल सेटिंग करवाना, उसकी लाइफ में प्रायोरिटी ऐड करना, उसकी लाइफ के रिलेटेड। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और काउंसलर्स ये थेरेपी इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी पर्सन की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को या कंडीशन को ट्रीट किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके विद इमोशनल कंसर्न। एंड मोस्ट ऑफ कॉमन बेस्ट स्टडीड फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी है जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है, जिसके ज़रिए किसी भी पर्सन के इमोशनल इम्बैलेंसेस को बैलेंस्ड करने में उनकी हेल्प की जाती है, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन जो है वो पॉजिटिव हो जाए। और ये तमाम तर चीज़ें कोई साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर और जो है वो प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ केयर ही उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सीबीटी इज़ अ बेस्ड ऑन सेवरल कोर प्रिंसिपल्स। कुछ हर थेरेपी के कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सीबीटी के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उसमें सबसे पहले साइकोलॉजिकल इश्यूज आर पार्शली बेस्ड ऑन प्रॉब्लमेटिक और अनहेल्पफुल पैटर्न और थिंकिंग। ये इसका पहला प्रिंसिपल है कि जो भी साइकोलॉजिकल इशू होता है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से और अनहेल्पफुल पैटर्न ऑफ थिंकिंग की वजह से डेवलप होता है। फिर साइकोलॉजिकल इशू जो है वो पार्शली बेस्ड होता है लर्नड पैटर्न ऑफ अनहेल्पफुल बिहेवियर। यानी कि पहले आती है थिंकिंग और उसके बाद आता है उसका बिहेवियर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ कंडीशन के प्रॉब्लम की वजह से चेंज हो चुका होता है, उसको अनहेल्पफुल होता है, उसको हेल्पफुल बना के सेटल डाउन किया जाता है। फिर आती है साइकोलॉजिकल इश्यूज आर पार्शली बेस्ड ऑन प्रॉब्लमेटिक कोर बिलीव्स। यानी कि इसके अंदर सेंट्रल आइडियाज़ आते हैं कि वो पर्सन किस तरह से अपने आप को या वर्ल्ड के बारे में सोच रहा है, उसके एक्सपीरियंस ऑफ जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ किस तरह से कोप करने में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो भी थेरेपिस्ट होता है। फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं और इस मेंटल हेल्थ कंडीशन या इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम को जो है वो ट्रीट करने में हम कितनी हेल्प कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद आती है सीबीटी। ड्यूरिंग द सीबीटी किसी भी मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो क्लोज होता है अपने जो है वो क्लाइंट के, और उसकी थॉट्स को जो है वो लुक आफ्टर करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को सोच रहा है और उनके ऊपर क्या एक्शन क्रिएट कर रहा है और उसका इफ़ेक्ट उन पर क्या पड़ रहा है। यानी कि अनलर्न नेगेटिव थॉट्स कितनी हैं और कैसा नेगेटिव बिहेवियर है जिसको उसने अडॉप्ट किया हुआ है, और उनको चेंज करते हुए उन्हें हेल्थियर पैटर्न ऑफ थिंकिंग और हेल्थियर हैबिट्स की तरफ लाया जाता है, ताकि वो अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करते हुए, चेंज करते हुए खुद की ज़िंदगी को बेहतर बना सके। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट कंडीशंस कैन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी ट्रीट। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में एक वैल्यूएबल टूल ऑफ ट्रीटमेंट है किसी भी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए, किसी भी कंडीशन को मैनेज करने के लिए, स्पेशली वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस में इमोशनल चैलेंजेस को चेंज करने के लिए। तो पीपल ऑफ ऑल एजेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस कैन रिसीव सीबीटी। ठीक है, अब सीबीटी किन किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डिप्रेशन और एंजाइटी, दीज आर द मेन टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन नाउ अडेज। तो ये सबसे पहले इनको ट्रीट करने में हेल्प करता है। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये बच्चों के ऊपर भी ट्रीट किया जाता है। फोबिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स। उसके साथ साथ जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, इन दोनों के अंदर भी जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, क्योंकि ये बिहेवियरल इशू की वजह से डेवलप होते हैं, तो इनको इस्तेमाल किया जाता है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जो कि बिहेवियर की वजह से चेंज होता है। फिर व्हाट कैन बी ट्रीटेड बाय सीबीटी। अब सीबीटी के अंदर कुछ और चीज़ें भी आती हैं जिनको ट्रीट किया जाता है, जैसे कि अगर मेडिकेशन को सीबीटी के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया को भी ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद स्टडीज़ हैव शोन दैट सीबीटी काफ़ी इफ़ेक्टिव और मैनेज एंड हेल्पफुल साबित होती है फॉर नॉन साइकोलॉजिकल क्लिनिकल कंडीशंस। यानी कि अगर किसी पर्सन को इंसोमेनिया है, नींद की प्रॉब्लम, फिर जो है वो कोई क्रॉनिक
पेन्स है, फाइब्रोमाइग्लिया है या क्रॉनिक फटीग होती है, माइग्रेन के इशू में भी सीबीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि माइग्रेन ज़्यादातर ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। तो उसमें भी सीबीटी अपना रोल प्ले करती है। और उसके बाद इरेशनल बॉल ऑफ सिंड्रोम, इसमें भी अपना रोल प्ले करती है। सीबीटी कैन आल्सो हेल्प जो है पीपल जो कि डेली चैलेंजेस, लाइफ चेंजेस की वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई इशू आया हो। डेली चैलेंजेस एंड लाइफ चेंजेस में सबसे पहला चीज़ आती है, कभी कोई किसी पर्सन के अंदर रिलेशनशिप इशू हुआ हो किसी भी पर्सन का, तो सीबीटी उसके अंदर हेल्पफुल रहती है। डाइवोर्स इशू है, उसके बाद फिर जो है वो प्रेशर ऑफ वर्क है, प्रॉब्लम इन वर्क है, ग्रीफ है, या फिर एडजस्टमेंट इशू आ रहा है, मेडिकल कंडीशंस के बाद एडजस्ट करने में मुश्किल आ रही है, स्ट्रेस है, कोपिंग विद डिफ़िकल्टीज, यानी कि स्ट्रेस के ज़रिए लाइफ में अगर कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन आ गई है, उसकी वजह से आपने स्ट्रेस लिया है, तो उसको कोप करने में भी सीबीटी जो है वो अपना एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दीज आर द थिंग्स विच कैन ट्रीटेड बाय सीबीटी। और हाउ डज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वर्क, अब कैसे वर्क करती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी? स्पेशली एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। क्लाइंट अपनी जो है तमाम तर ग्राउंडेड थ्योरी, स्किल बेस्ड डायलॉग्स आपके साथ जो है वो, जब क्लाइंट तमाम तर कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसकी जो है वो एक्शन में जो साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, काउंसलर है, वो आपको सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो कि कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल और सेफ इन्वायरमेंट में किया जाता है। ओपनली टॉक की जाती है विद द पर्सन हु हैव एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है स्पेशली ट्रेंड होते हैं इस चीज़ के लिए, तो जो कि इन चीज़ों को पर्सन के अंदर ट्रेन करते हैं। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूजुअली टेक्स प्लेस, इसमें नंबर ऑफ सेशंस होते हैं 5 से 20 सेशंस के दौरान। अगर कोई बहुत सवेयर किस्म का प्रॉब्लम है तो 20 सेशंस होंगे, वरना 5 से 7 सेशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। उसके बाद समटाइम्स इसमें अनकंफर्टेबल वर्क, थेरेपिस्ट के साथ पार्टनर वर्किंग और प्रोसेस ऑफ वर्किंग का, क्योंकि अक्सर होता है कि पहले 1-2 सेशंस तक इतनी ज़्यादा क्लाइंट जो है वो अपने अंदर की बात डिस्कस नहीं करते, तो इसलिए 5 से 7 सेशन या फिर 5 से 20 सेशन तक इस पर्सन का ट्रीटमेंट चलता है और उनके ट्रीटमेंट में प्रोग्रेस आती है, टाइम टू टाइम मार्क की जाती है। इसके बाद सबसे पहली चीज़ क्लाइंट के साथ जो थेरेपिस्ट की होती है वो क्या है, गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू, कि जो थेरेपिस्ट है वो ये देखने की कोशिश करता है एट द स्टार्ट ऑफ थेरेपी डिस्कस किए जाते हैं वो चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम जिनके साथ पर्सन डील कर रहा है, या वो सिम्टम्स नोटिस किए जाते हैं जो इस पर्सन के अंदर आ रहे होते हैं। उसके बाद उसका जो प्रॉब्लम है, जो साइकोलॉजिकल इशू है, उसको डायग्नोस किया जाता है, मेंटल हेल्थ कंडीशन को चेक किया जाता है। देन थेरेपिस्ट जो है वो फर्स्ट स्टेप के साथ जो है वो आगे बढ़ता है और उसकी गोल सेटिंग के ऊपर पहले थेरेपी के गोल सेट किए जाते हैं कि थेरेपी में हमने कौन कौन सी थेरेपीज इस्तेमाल करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इस्तेमाल की जाए, डिफरेंट डिसऑर्डर्स में 2-3 थेरेपीज का इस्तेमाल भी किया जाता है। फिर आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, फिर क्लाइंट पे जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट से क्वेश्चन करता है। अब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि थेरेपिस्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स कितनी आसानी से क्लाइंट दे पा रहा है, या कभी कभार उसको कोई फेयर या फोबिया या कोई पास्ट प्रॉब्लम्स, उसकी बिहेवियर की ट्रबल की वजह से वो कुछ चीज़ें बता पाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बता पाते। तो उनको एक जो है वो चीज़ इतना उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाता है बाय साइकोथेरेपिस्ट कि आप जो भी मुझसे डिस्कस करेंगे वो कम्प्लीटली तौर पर कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मैं दूंगा, आपको जो चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं वो उसकी गेन इंसाइट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आपको बताऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चेंजेस ला सकते हैं जिसके अंदर ये, जिसकी वजह से ये चैलेंजेस आपको काफ़ी इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हेल्प यू रिकग्नाइज प्रॉब्लमेटिक थॉट्स एंड बिहेवियर, कि आप किस साइकिल में चल रहे हैं। आपकी थॉट्स के जो इंटरेक्टिव या क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सेशन थेरेपिस्ट जो है वो इनकरेज करता है कि आप अपनी तमाम तर अटेंशन जो है वो उसके ऊपर फोकस रखें, रिस्पॉन्ड करें तमाम तर क्वेश्चंस के जो कि थेरेपिस्ट आपसे पूछ रहा है। फिर बिलीव करें कि आपके अनहेल्दी इमोशंस को और बिहेवियर को जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं उनको चेंज किया जाएगा। फिर थेरेपिस्ट आपको जर्नल्स लिखने को कहते हैं, यानी कि जो थॉट्स, जो सिचुएशन, जो रिस्पॉन्सेज आप अपने अंदर फील कर रहे हैं उसको लिख कर लेकर आए। फिर उसके बाद जो है वो वर्क यू टू एडजस्ट योर थॉट्स
एंड बिहेवियर। फिर उसके बाद थेरेपिस्ट जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को चेंज करते हुए, इमोशन, थॉट्स, हैबिट्स को पर्सपेक्टिवली चेंज करते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड को अडॉप्ट करें। आपका पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है वो चेंज करा था, ताकि आप अपनी फ्यूचर सिचुएशंस के साथ वो पर्सन जो है वो टैकल कर सके। यानी कि अगर कोई वर्क प्रॉब्लम आ रही है या वर्क प्लेस प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ को चेंज किया जा सकता है। आप अपने लिए कोई अल्टरनेटिव जॉब सर्च कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है, या उसको समझाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। फिर व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। पर्सन अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हो जाते हैं, अपनी थॉट्स के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हेल्थियर हैबिट्स भी जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। सीबीटी जो है कांट मेक स्ट्रेसफुल सिचुएशन डिसअपेयर, यानी कि आपके लिए कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं क्रिएट करती वो, बल्कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ और बेटरमेंट की तरफ लेके जाती है। बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं वो बयान करती हैं कि सीबीटी एक इफ़ेक्टिव साइकोथेरेपी है फॉर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स और साइकाट्रिक मेडिसिन। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द योर सिचुएशन यू माइट फील अलाइट, यानी कि आप अपनी थेरेपी के दरमियान क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके इमोशंस के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। तो ये दीज आर द प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ द बिहेवियरल थेरेपी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी कि ये आपके लिए इसमें जो आपके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कहीं कहीं हैं कि अगर कोई पर्सन जल्दी से अपने थेरेपिस्ट के साथ जो है वो सेटल डाउन ना हो तो कहीं प्रॉब्लम आती है। हाउ लॉन्ग विल आई नीड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है यूजुअली लास्ट टू 12 to 20 वीक्स तक जो है वो अप्लाई की जाती है किसी पर्सन पर। यूनिकली जो है वो 20 वीक्स तक जाती है, और इसमें कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी थेरेपी कैन वेरी, और इसमें ट्राई नॉट टू डिस्करेज, कोशिश किया जाता है कि पर्सन को डिस्करेज ना किया जाए, उसको बेटरमेंट और मैनेजमेंट लाइफ की तरफ लेकर आया जाए, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जाए, और उसकी जो है वो प्रोग्रेस बेहतर बनाई जाए। अब आती है इफेक्टिवनेस एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस थेरेपी। ये थेरेपी आपके मूड रेगुलेशंस और इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करती है। आपके जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी के रिलेटेड सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है। इन्हेंस करती है आपकी एबिलिटी कि आप अपने लाइफ के सिचुएशंस और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और उनके साथ लड़ सकें। और उसके बाद कैन बी मोर इफेक्टिव अल्टरनेटिंग कम्प्लीमेंट टू मेडिकेशन फॉर सम कंडीशंस। अब बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, स्ट्रेस हो गया या डिप्रेशन, समटाइम जो माइल्ड डिप्रेशन है या बहुत सवेयर नहीं है, एंजाइटी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सवेयर नहीं है, तो उसके अंदर भी हेल्पफुल साबित होती है। आप दवाई छोड़ के थेरेपी लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। हेड साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर गिव योर सजेशन फॉर द नेक्स्ट लर्निंग टॉपिक।